बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल आपने मनाजिर देखे होंगे कि अलीम आदिल शेख की जब ज़मानत हो जाती है तो उसके बाद सिंध पुलिस जिस अंदाज से आके एक और केस बना के अलीम आदिल शेख को फिर से गिरफ्तार कर देती है। लेकिन उससे ख़तरनाक और उससे जो तशवीशनाक और जो दर्दनाक मनाजिर थे वो ये थे कि अलीम आदिल शेख को जिस तरह उनका गला दबाया गया, उनकी जो घर वाले हैं उनकी वीडियोस भी आपने देखे होंगे, सुने होंगे। अलीम आदिल शेख की हालत और वो फुटेजेस भी आपने देखे होंगे, किस तरह उनका गला दबाया गया, उनके पाँव में एक राड लगा हुआ है पैर में, और जिस तरह उसको टार्चर किया गया, जिस अंदाज से उनको तकलीफ पहुंचाई गई। इससे पहले भी आपने देखा था कि अलीम आदिल शेख को बारहा ये जेल में डालते हैं, और किस वक्त डालते हैं ये सबसे अहम है। अलीम आदिल शेख ने जुर्म क्या किया है, कसूर क्या किया है। सबसे बड़ा कब्जा माफिया तो सिंध का जरदारी माफिया है। शुगर मिलों पे वो कब्जे करते हैं। इस मकसद के लिए उसने पुलिस मोबाइलों को भी इस्तेमाल किया, पुलिस को इस्तेमाल किया, उसके साथ उज़ैर बलोच जैसे लोगों को इस्तेमाल किया। उज़ैर बलोच की JIT है, वो ज़रा पढ़िए, आप हैरान हो जाएंगे किस तरह जरदारी माफिया सिंध में लोगों की ज़मीनों के ऊपर, बल्कि बाकी तो छोड़े, जो कराची का बिलावल हाउस बना हुआ है, किस तरह ये कराची के मकामी लोगों के खून के ऊपर इसकी बुनियादें खड़ी है, किस तरह लोगों की ज़मीनें खाली कराई गई, वो कब्जा किया गया। रोज़रदारी के शुगर मिले है, किस तरह लोगों से ये शुगर मिले कब्जा की गई। फिर उज़ैर बलोच अपनी JIT में ये भी लिखता है कि पुलिस मोबाइलें आती थी, उसमें हम बंदे को उठाते थे, उसका सर तन से जुदा करते थे, सर पे फिर फुटबॉल खेलते थे, उसकी वीडियो बनाते थे ताकि लोगों में खौफ और हिरास पैदा हो। अभी इस वक्त माफिया तो जरदारी है, करप्शन का सहूलतकार जरदारी का, जो फेक अकाउंट्स की, जो फालूदे वाला, समोसे वाला, पकोड़े वाला, इनके अकाउंट से जो पैसे बरामद होते हैं, जो उनकी सिंध की तरक्की का पैसा था, इसमें सहूलतकारी का किरदार कौन अदा करता है? ये जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर था, आज वज़ीर आला बैठा हुआ है, मुराद अली शाह, ये किरदार अदा करता है। और लेकिन अलीम आदिल शेख को बारहा गिरफ्तार करने की एक वजह है, वो सिंध के लोगों की आवाज उठाते हैं और बेहतर अंदाज में अपोजिशन करते हैं। आज जो सिंध की हालत है, जो सैलाब ने सिंध को तबाह कर दिया है, अली जैद जो सिंध का प्रेसिडेंट है PTI का, वो बड़ी मेहनत से वहां पे लोगों की जितनी खिदमत कर सकता है, हुकूमत में वो नहीं है, वसाइल उनके पास नहीं है, लेकिन अपनी मदद आपके तहत वो जितनी इमदाद कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जो कर्बनाक, जो दर्दनाक, जो इंसानियत की तजलील करते हुए फुटेजेस इस वक्त सामने आ रहे हैं कि जो मासूम बच्चे, उनकी चीखो पुकार, जो बुजुर्ग लोग वो पानी में दब चुके हैं, उनके घर गिर चुके हैं, वो खुले आसमान तले पड़े हुए हैं, वहां पे बीमारियां फैल रही है, लोगों को खाने पीने की कोई अशिया नहीं मिल रही, और जो इनके मंजूर वसान टाइप लोग वहां पे जाके कहते हैं कि जिस तरह इटली का मंजर होता है, वेनस वगैरह है, यहां पे आपको वो मंजर दिखाई दे रहा है। मतलब लोगों के जज्बात का मजाक उड़ाया जा रहा है। कोई मिनरल वाटर उठा के अपने पाव को वहां पे लोगों के सामने, जिनके लिए एक बूंद पानी पीने का मुयस्सर नहीं, जहां पे 400-500 बच्चे सिर्फ प्यास की वजह से मर जाते हैं, उनको पानी नहीं मिलता, स्टंटेड ग्रोथ है, और अब तो सैलाब ने मजीद तबाही बचा दी। उनके सामने आप मिनरल वाटर से अपने पाँव धोते हैं, पैर धोते हैं, और लोगों का मजाक उड़ाते हैं। वो तो इन चीजों में मसरूफ है। लेकिन अगर अलीम आदिल शेख बाहर होता तो वो क्या करते? वो फिर से इंटीरियर सिंध जाते, उन्हीं की जबान में लोगों की बात सुनते, उन्हीं की जबान में उनको जवाब देते, उनकी मुश्किलात का अजाला करते, उनकी वो आवाज बन जाते। लिहाजा क्या करें कि उनको दब दो, उनके ऊपर जुल्म करो, जबर करो। और ये पार्टी वही पार्टी, आपको याद है कि इंसानी हकूक की बड़ी बात करते हैं। यही फरजंद जरदारी था जो इंसानी हकूक की स्टैंडिंग कमेटी है, उसका चेयरमैन भी था। लेकिन सिंध में सहाफी अगर बात करे तो उसको मार दो। आपके सामने है अजीज मेमन, आपके सामने है। इस तरह बाकी सहाफी जो है, नाजिब जोकियों का जिस तरह कत्ल हुआ, वो एक सिंध की बेटी है, उनके चचा को और उनके वालिद साहब को जिस तरह शहीद किया गया, इसी तरह अगर कोई पॉलिटिकल वर्कर आवाज उठाए, तो चाहे वो अपोजिशन लीडर भी हो, उनको तकरीर का मौका भी मत दो, उनको जेल के अंदर डालो। जेल से भी अगर काम ना चले तो उसको टार्चर करो। उसका अगर वो बीमार है और अगर उसका पैर जख्मी है तो उस जख्मी पैर पे मजीद तशद्दुद करो। मतलब ये कोई इंसानियत है? और मैं आज सवाल इनसे तो कोई गिला नहीं है, ये जितना कर रहे हैं वो पूरी कौम भी देख रही है, क्योंकि इनको अब लोगों की, मजलूमों की आह लग चुकी है। इनका वक्त बहुत कम है।
सिंध जाग उठा है, सिंध ने इनकी हालत देख ली है। सिंध में जिस तरह लोगों को इन्होंने प्यासा रखा, भूखा रखा, खुले आसमान तले रखा, जिस तरह जो भी आवाज उठाए उसको कत्ल कर दो, उसको घर से उठा दो, उसको जेल में डालो, उसके ऊपर तशद्दुद करो, उनके घर वालों को इबरत का निशान बनाओ, ये चीजें ये कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ लोग खड़े हो गए, लोग इनको शिकस्त देंगे, इनको इबरत का निशान बनाएंगे। लेकिन यहां पे मैं अपनी मीडिया से और इंसानी हकूक की तंजीमों से बसत एहतराम चंद सवाल पूछता हूं। परसों जब हमारा टेलीथॉन था इमरान खान साहब का, उसमें भी सहाफियों के साथ हमारी डिस्कशन हो रही थी, एंकर्स के साथ हो रही थी, तो उसमें कहा गया, मैंने कहा, कहते कि रेस्क्यू 1122 की, वासा की, पुलिस की, खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी तारीफ हो रही है। हाँ, नुकसान बहुत बड़ा है। सिर्फ डीआई खान में 29,000 मकानात तबाह हो चुके हैं, सैलाब की नजर हो चुके हैं। लेकिन जो रिस्पॉन्स टाइम कम था खैबर पख्तूनख्वा के साथ, और उसमें लोगों को जितना रेस्क्यू कर सकते थे, जिस तरह लोगों को महफूज मकाम पे मुंतकिल कर सकते थे, उनके खाने पीने का इंतजाम कर सकते थे, वो देख के रेस्क्यू 1122 पुलिस और वासा की तारीफ हो रही थी। तो मैंने सवाल पूछा कि जो सिंध से मनाजिर आ रहे हो तो सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक आ रहे हैं, वो तो लोकल बंदा, अगर उनकी आवाज पहुंचती भी नहीं है इस्लामाबाद और बड़े बड़े ऐवानों में, लेकिन अगर वो बात करे भी तो उनका कोई पूछने वाला नहीं है, ये मीडिया वहां पे क्यों नहीं जाता? तो सिंध दूर बहुत पड़ता है और अमीरी शहर को ऊंचा सुनाई देता है। तो मैं मीडिया से बसत एहतराम सवाल करता हूं कि इस वक्त सिंध और बलूचिस्तान और सिंध खासकर ये डूब चुके हैं, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा। यहां पे जो सियासी लीडर जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से 3 थैले इंपोर्टेड वजीर आजम फेंक रहा है, तो ये तो इंसानियत की मजीद तजलील है यार। वो तो कीचड़ में है, उनके पास जाए, उनसे पूछे किसको दवाइयों की जरूरत है। हमारी माएं, बहनें, बेटियां वहां पे मौजूद है, उनको किन चीजों की जरूरत है, उन बच्चों को किस चीज की जरूरत है। बीमारियां फैल रही है वहां पे, लोग बीमार हो गए हैं, उनके लिए छत नहीं है, पानी नहीं मिल रहा, खुराक नहीं मिल रहा, तो उनका पूछे। लेकिन उनकी पूछने के बजाय यहां पे 3 थैले फेंक के मीडिया पे इश्तिहारात बहुत ज्यादा है, पैसा बहा रहे हैं। पैसा जब मीडिया को दिया जा रहा है तो वो सवाल नहीं उठा रहे। खुदा के लिए मैं अपने सीनियर एंकर से, वो बड़े काबिल है, हमसे ज्यादा समझदार है, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, बसत एहतराम सवाल करता हूं कि जरा सिंध का रुख कीजिए, बलूचिस्तान का रुख कीजिए, उन लोगों की जिंदगी और उन लोगों की मुश्किलात दिखाइए। शायद आप लोगों के जाने से और आप वो मनाजिर दिखाने से उन लोगों का कुछ भला हो। और इसके साथ मैं तमाम पॉलिटिकल जो लोग वहां पे जाते हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि कम अगर आपसी इमदाद हो सकती है तो लोगों के पास जाके सिर्फ वहां पे तस्वीरें खींचने से कुछ नहीं होगा। लोगों की इज्जत का, उनके इज्जती नफ्स का, उनके पर्दे का ख्याल रखते हुए जितना आपसे हो सकता है आप उनके लिए वो भी कीजिएगा। और मीडिया ये हाईलाइट कर, इंसानी हकूक की तंजीमों से भी मैं सवाल करता हूं कि जो अलीम आदिल शेख के साथ इस वक्त हो रहा है, जिस तरह शहबाज गिल के ऊपर टार्चर हुआ, ये कौन सा मुआशरा, कौन सा आइन, कौन सा कानून इसकी इजाजत देता है? हम सब ने मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी है। ये इंसानी हकूक की पामाली है, ये आइन पाकिस्तान और कानून की धज्जियां ये कह रहे हैं, उसकी खिलाफ वर्जी है जो अलीम आदिल शेख के साथ हुआ। और हम सबको अलीम आदिल शेख के साथ खड़ा होना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।